अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौनों के मिस्र से लेकर चीनी हकीमों और हिंदुस्तानी आयुर्वेदा तक हर जगह लहसुन के हैरत अंगेज फ़वाइद की कहानियाँ सुनी जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये छोटी सी चीज़ इतनी ख़ास क्यों है? और सबसे अहम बात ये कि हम इसके सही इस्तेमाल से अपनी ज़िंदगी से ख़तरनाक बीमारियों जैसा कि शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मर्दों के मखसूस अमराज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, दिल के मसाइल और न जाने कितने ज़्यादा बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। जब आप लहसुन को छीलते हैं या कुचलते हैं तो एक ख़ास एंजाइम एलिसिन मुतहरिक हो जाता है। लहसुन के अंदर एक अमाइनो एसिड जिसे एलिन कहते हैं कुदरती तौर पर मौजूद होता है। ये एंजाइम लहसुन में मौजूद एलिसिन को जन्म देता है जिसमें सल्फर पाया जाता है। यही सल्फर न सिर्फ लहसुन के मखसूस खुशबू और जायके का जिम्मेदार है बल्कि यही वो जादुई उनसर है जो इसे एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल दवा बना देता है। क्या आप या आपके घर में कोई हाई ब्लड प्रेशर के मसले से दोचार है तो ये जान लीजिए कि लहसुन कुदरती तौर पर ब्लड प्रेशर को कम करने में मुआविन साबित होता है। एक तहकीक के मुताबिक लहसुन का बाकायदा इस्तेमाल दिल के दौरे का खतरा 16 से 40% तक कम कर देता है। ये वाकई हैरान कुन बात है। लहसुन में मौजूद एलिसिन खून की नालियों को कुशादा करने में मदद करता है। ये हार्मोन एंजियोटेंसिनोजिन को रोकता है जिससे ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कम हो जाता है। एंजियोटेंसिनोजिन क्या है? ये एक प्रोटीन है जो इंसानी जिस्म में जिगर के जरिए पैदा होता है जो कि खून की नालियों को सुकेड़ता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लहसुन खाने से ये हार्मोन कंट्रोल में रहता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की गोलियों पर इन्हिसार कम करना चाहते हैं तो अपनी खुराक में लहसुन को ज़रूर शामिल करें, लेकिन ये ख्याल रहे कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाइयों को तर्क ना करें। उज़्व तनासुल की सख्ती का ताल्लुक खून की रवानी से है। जब मर्द जिनसी तौर पर तैयार होता है तो दिमाग की तरफ से सिग्नल जारी होता है जिससे खून की नालियां फैलती हैं और खून उज़्व तनासुल में भर जाता है। अगर ये अमल मुतासिर हो जाए तो सख्ती नहीं आती या बरकरार नहीं रहती। लहसुन खून की नालियों में नाइट्रिक ऑक्साइड के अखराज में इजाफा करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों के पट्टों को रिलैक्स करके उन्हें कुशादा करता है और इस अमल से खून की रवानी बेहतर होती है और ब्लड प्रेशर कम होता है। यही वजह है कि लहसुन मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल को कम करने में कुदरती इलाज के तौर पर काम करता है। आजकल मिसालों में मिलावट बहुत आम हो चुकी है। कई मिसालों में सीसा मिलाया जाता है ताकि उनका रंग बेहतर दिखाई दे, लेकिन ये सीसा सेहत के लिए जहर है। लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड जिसमें शीशे के जहर को ख़त्म करने में मदद करता है। अगर आपको शक हो कि आपने मिलावट शुदा मिसाला इस्तेमाल कर लिया है तो लहसुन को अपनी खुराक में शामिल करें। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए खून में शुगर को कंट्रोल करना एक चैलेंज होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन आपकी इंसुलिन हसासियत को बढ़ा सकता है? एक तहकीक के मुताबिक लहसुन में मौजूद एलिसिन खून में शुगर की सतह को तवाजुन में रखने में मदद करता है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक कुदरती इलाज बन सकता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मसले से दोचार हैं तो लहसुन आपके लिए एक नेमत है। लहसुन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ एहतियातें बरतें। हर चीज़ के फ़वाइद के साथ साथ कुछ नुकसानात भी होते हैं, लिहाजा लहसुन के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। जिन्हें मैदे की जलन या एसिडिटी हो वो इससे परहेज़ करें। खून पतला करने वाली दवाएं लेने वाले अफराद एहतियात करें। शुगर लेवल कुदरती तौर पर कम होने वाले अफराद लहसुन का इस्तेमाल महदूद करें। अगर खुदा न खास्ता आपकी सर्जरी करीब है तो लहसुन का इस्तेमाल तर्क कर दें। लहसुन के इस्तेमाल के आसान से तरीके क्या हैं? नंबर 1, चबा कर खाएं। खाली पेट लहसुन का 1 या 2 जवे
चबाना बेहतरीन रहता है। लहसुन को सालन में शामिल करें। अपने रोज़मर्रा खानों में लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दें। नंबर 3, लहसुन की चाय आप पी सकते हैं। 2 लहसुन के जवे पानी में डालकर 10 मिनट तक उबालें। शहद या लीमू हस्बे मंशा इसमें शामिल करें और गरम-गरम इसको पिएं। लहसुन एक कुदरती दवा है जो सैकड़ों मसाइल का आसान और सस्ता हल है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपने किचन में मौजूद इस छोटी मगर ताकतवर चीज़ का इस्तेमाल बढ़ाएं और हमेशा सेहतमंद रहें। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको कुछ भी नया और अच्छा बताया है तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस मौजू पर मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।